गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम इसके पहले देखे थे व्हाट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी इस बीच का डिफरेंस नहीं पता तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमने बिजनेस पार्ट इस कंप्लीट किया था। नाउ अभी हम लोग आ रहे हैं प्रोफेशन पे। प्रोफेशन क्या होता है? कोई भी पर्सन जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, सामने वाले पार्टी को, उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ चार्ज करता है, इज अ कंसिडरेशन, उसको हम लोग फीस बोलते हैं। और ऐसे प्रोफेशनल फीस लेके जो बंदा सर्विस देता है उसको प्रोफेशनल सर्विस बोलते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? जरा यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूज हिज एजुकेशनल नॉलेज। क्या यूज करता है? उसका एजुकेशनल नॉलेज यूज करता है and special skills to render the service for earning some income. Example डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। बोले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अपना स्किल्स नॉलेज यूज करके कोई सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम लोग प्रोफेशनल सर्विस बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया गया है डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर और बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यह देखते हैं यहाँ पे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मेन फीचर्स क्या है? और बोल सकते हैं कि सर प्रोफेशन का मीनिंग देखना है तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे तो आपको प्रोफेशन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। पहला, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोफेशनल पर्सन। कोई भी प्रोफेशनल पर्सन का एम क्या होता है? एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। बोलो कोई भी बंदा ऐसा है जो आपको सर्विस दे रहा है और पैसे न ले, अगर ऐसा है तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वो सर्विस भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। सर गुड्स दे रहा है तो सर बिजनेस हो जाएगा। सर सर्विसेज दे रहा है, मे भी बिजनेस हो सकता है, बट यहाँ पे प्रोफेशनल एक्टिविटी काउंट होगा। ऑल्सो दे रेंडर्ड सर्विस टू देयर क्लाइंट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बताओ अभी चार्टेड अकाउंटेंट के पास कोई भी पर्सन क्या लेके आएगा? सर उसका अकाउंटिंग नहीं हो रहा है प्रॉपर, या उसका अकाउंटिंग बुक प्रॉपर मेंटेन करने में डिफिकल्टीज आ रही है। लॉयर के पास आएगा, सर बहुत सारे केसेस लेके आया जाएगा। डॉक्टर के पास पेशेंट आएंगे, दे आर प्रोवाइडिंग ए सर्विस। तो और सर्विस फ्री में नहीं मिलेगा, दे विल चार्ज अ फीस फॉर दैट सर्विस। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ये प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट इज अ क्वालिफिकेशन। अच्छा बताओ कोई भी पर्सन है जो सर्विस दे रहा है और क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस एज वेल एज डिग्री। अगर क्वालिफाइड नहीं तो उसको प्रोफेशनल बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते, तो उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ये प्रैक्टिस जो भी प्रोफेशनल बंदा करता है उसके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। Each profession has a certain set of body knowledge. The knowledge has to be acquired only systematic and formal training. ये कैसे आएगा? तो सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चार्टेड अकाउंटेंट पहले स्टडी करता है, एजुकेशनल डिग्री लेता है, साथ ही साथ वो पर्टिकुलर चार्टेड अकाउंटेंट फॉर्म में एज ए आर्टिकल से ट्रेनिंग लेता है। ये क्या हो रहा है? उसका एक्सपीरियंस भी यूज हो रहा है। One's cannot practice professionals unless the knowledge is acquired। बताओ बिना नॉलेज का, बिना डॉक्टर को कोई नॉलेज नहीं है तो क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर? सर उसको डॉक्टर ही नहीं बोलेंगे अगर नॉलेज नहीं है। तो डॉक्टर के लिए उसको डॉक्टर की डिग्री चाहिए, दैट इज एमबीबीएस। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको आईसीएआई से डिग्री चाहिए। लॉयर बनने के लिए लॉ बोर्ड्स, मेंबर ऑफ लॉ बोर्ड्स का परमिशन चाहिए और वहां से डिग्री चाहिए, तब आप जाके लॉयर बन सकते हैं। अरे थर्ड पॉइंट इज अ फाइनेंशियल रिटर्न। क्या लगता है आपको कोई भी बंदा जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है फ्री में देगा? है सर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिटर्न। प्रोफेशनल्स गेट अ फीस, अंडरलाइन द वर्ड फीस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। कोई भी प्रोफेशनल्स को फीस मिलता है, जो उसको मिलती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, उसको हम लोग फीस बोलते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉर देयर सर्विस इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशन इज नॉट फिक्स। कोई भी इनकम एज ए प्रोफेशनल पर्सन का फिक्स नहीं होता, एज ए बिजनेस में भी फिक्स नहीं होता, सेम प्रोफेशन में भी फिक्स नहीं होता। एक डॉक्टर दिन में कितने कमा सकता है कुछ पता नहीं। सर उसके पास एक क्लाइंट भी आ सकते हैं, दो क्लाइंट आ सकते हैं, 100 क्लाइंट्स आ सकते हैं, 200 क्लाइंट्स आ सकते हैं। सेम एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, सेम एज ए लॉयर।
Profession can be employed in an organization or self-employed. A working chartered accountant gets salary, but those who practice privately, that is self-employed, get a fees. अभी देखो प्रोफेशन को दो टाइप का इनकम हो सकता है, या तो किसी के अंडर में जॉब करे तो उसको सैलरी मिलेगी, तो सर उसको प्रोफेशन दे आर प्रोवाइडिंग अ प्रोफेशनल सर्विस, बट इन टर्म्स वो यहाँ पे प्रोफेशन में नहीं काउंट होगा, वो आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट में। अगर सर यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं है, कुछ फीस चार्ज करके मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी। पॉइंट नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक? कैपिटल रिक्वायरमेंट है सर, एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड कैपिटल। सर प्रोफेशन में भी कैपिटल रिक्वायर्ड है, बट कंपेयर टू बिजनेस प्रोफेशन में कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। यस, बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन में थोड़ा सा कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट कैपिटल ज्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, अंडरलाइन द वर्ड इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, और प्रोफेशनल कैन वर्क अंडर समवन्स, अगर वो किसी के अंडर में भी काम कर सकता है, इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स रिक्वायर यूज कैपिटल फॉर सेटिंग हिज प्रैक्टिस। यस, अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो तो आपको ह्यूज कैपिटल लगेगा, आपको फर्नीचर लगेगा, ऑफिस चाहिए होगा, स्टाफ चाहिए होगा, कंप्यूटर्स का सेटअप चाहिए होगा, इंटरनेट वगैरह चाहिए होगा, तो आप वो सब एक्टिविटी के लिए आपको कैपिटल लगेगा। बस यस, कंपेयर टू बिजनेस यहाँ पे कैपिटल लेस रिक्वायरमेंट हो। पॉइंट नंबर 5, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। यस, हर एक प्रोफेशनल को उसके इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड होना पड़ता है और वहां से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। एज अ सेम एग्जांपल के लिए देखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आईसीआई के पास से लेना पड़ता है, डॉक्टर को मेडिकल एसोसिएशन से लेना पड़ता है। सम प्रोफेशनल हैव अ काउंसिल व्हिच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ regulate the activities of professionals. The professionals have to register them with their respective council and get certificate of practice. समझ में आ रहा है? जो भी प्रोफेशनल सर्विस अपना प्रोवाइड करेगा उसको उसके काउंसिल्स में रजिस्टर करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि फिर वहां पे उसका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो उसको फॉलो करना होगा। एग्जाम्पल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर। लॉयर कहां पे रजिस्टर करते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। आईसीआई फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां पे अपना रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप लेते हैं? आईसीआई। आईसीआई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स कहां पे रजिस्टर करते हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये सब चीज ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में लिखने को भी आएगा, एज ए जनरल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोड ऑफ कंडक्ट mentioned by their respective council must be strictly followed by every professionals. हर एक जो उसके रिस्पेक्टिव काउंसिल से उनके जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो सब मेंबर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज मेंबरशिप कैन बी कैंसिल हो सकता है। तो every practicing professional has to acquire membership from their respective council. सेम पॉइंट रिपीट किया हुआ है, आप देख लेना। पॉइंट नंबर 6, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अच्छा आप बताओ, एज एक डॉक्टर है, बहुत साल मतलब 25 साल का उसको एक्सपीरियंस है, नो अभी बुढ़ा हो गया, बहुत काम कर चुका, अब नहीं करना है, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया, बोला ये मेरे हाथ में, मेरे गले में जो आई कार्ड है तू डाल, आज से तू डॉक्टर। व्हाट डू यू थिंक, इज दैट पॉसिबल? नहीं सर, वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेम डिग्री नहीं है, सेम नॉलेज नहीं है, सेम प्रैक्टिस नहीं है, तो डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा बिना नॉलेज का, ऐसा कोई गारंटी नहीं। हाँ, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है कब? जब वो भी मतलब एमबीबीएस करेगा या वो भी वहां से स्टडी करेगा, तो अदरवाइज वो नहीं बन सकता। तो सिंपल का सी बात है, नेता का बेटा नेता बन सकता है, बट डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ हेरिटेरी थिंग्स, और ये नॉलेज ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सिर्फ टीचर का बेटा टीचर बना तो दिया है, एज ए वो बॉडी जैसा खड़ा होगा, वो सिखा पाएगा क्या उतना अच्छे स्किल्स के साथ? नहीं, क्योंकि उसके पास सेट ऑफ नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर उसके पास सेट ऑफ नॉलेज, दे कैन बिकम अ टीचर, बट क्या मैं एज अ टीचर अपने बेटे के इसमें अपना पूरा क्वालिटी डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता हूँ, बिकॉज
knowledge or experience is not a transferable things. तो यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट पे, प्रोफेशनल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन्स ऑन द विल ऑफ प्रोफेशनल्स। अपनी इच्छा के अनुसार आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को किसी में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। वंस तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, a doctor cannot transfer his medical practice to his son or daughter who has not completed concerned medical education। आपको सिंपल सा बोला कि अगर उसने उसका एजुकेशन नहीं लिया है तो कोई भी डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता अनटिल अनलेस वो खुद ने स्टडी नहीं किया हो, कौन, उसका बेटा। पॉइंट नंबर 7, दिस इज द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ वर्क, कौन सा वर्क करता है? प्रोफेशनल्स चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। अंडरलाइन द वर्ड। ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं और उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल, एन आर्किटेक्ट डिजाइन द लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर अ फीस। अगर कोई आर्किटेक्ट को आपके ऑफिस या बिल्डिंग का डिजाइन बनाने को दोगे, लेआउट बनाने को दोगे, तो दे विल चार्ज अ फीस। बोले यहाँ तक समझा? तो दीज आर द सिंपल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। सो प्रोफेशन कौन सा है? जो उसके पास सेट ऑफ नॉलेज हो, कोई भी पर्टिकुलर काउंसिल में रजिस्टर्ड हो और उसका सर्विसेज देता हो, उसके अगेंस्ट में फीस चार्ज कर। दैट्स इट। थैंक यू। दैट्स फॉर द डे।